झांसी में रहने वाली एक महिला ने अपने 3 साल के मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। एक 70 साल के वृद्धा को हमेशा लगता है कि उसका बेटा या बहू उसे जान से मार देगा। और एक नेताजी चुनाव लड़ने के बाद नेताजी को लगता है कि उसके विरोधी दल के लोग उसे मार देंगे। एक तांत्रिक ने अपने मंत्री को जिताने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के अपने विधानसभा के लोगों को मंत्र शक्ति द्वारा बांध दिया और एक बीमारी की वजह से दक्षिण अमेरिका में 918 लोगों ने सामूहिक रूप से खुदकुशी कर ली। नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिजोफ्रेनिया नामक एक मानसिक बीमारी की। यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यह वीडियो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ केस स्टडी के साथ। ये कहानी है झांसी में रहने वाली एक महिला की, जो अपने 3 साल के मासूम बच्चे का कत्ल कर देती है। उस महिला को कोर्ट से सजा सुनाई जाती है। जब मनोचिकित्सक महिला का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि वह महिला सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित है। उस सिजोफ्रेनिया से पीड़ित महिला ने बताया कि कोई तांत्रिक उसके सपने में आता है और उसे कहता है कि उसके बेटी के रूप में एक पिशाच है, और महिला ने पिशाच समझकर अपनी बेटी को मार डाला। यह घटना सिजोफ्रेनिया का एक आदर्श उदाहरण है। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कई बार इस बीमारी से पीड़ित इंसान इस कदर निराश हो जाता है कि उसे आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता। एक और सिजोफ्रेनिया का केस है जिसमें एक 70 साल की वृद्धा को हमेशा लगता है कि उसका बेटा या बहू उसे जान से मार देगा। फिर एक दिन वह महिला सर पर पट्टी बांधते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास पहुंची। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बेटे ने मेरे साथ मारपीट की है और मेरे सर पर तेज दर्द हो रहा है, मेरे सर पर चोट लगी है। जब डॉक्टर ने उनके सर पर चेक किया तो चोट के कोई निशान नहीं थे। डॉक्टर ने मामला समझ गया और महिला को मनोचिकित्सक के पास इलाज कराने के लिए भेजा। सिजोफ्रेनिया का एक रोचक केस उत्तर प्रदेश का है, जहां एक व्यक्ति को उसके परिवार के लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराने आए थे। उनके परिजनों ने बताया कि जो पीड़ित है, सिजोफ्रेनिया का पीड़ित, वो एक नेता है, राजनीतिक दल के एक नेता है और एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा था। इस चुनाव होने के बाद ये नेताजी को लगने लगा कि उनके विरोधी दल के नेता मिलकर उनकी हत्या करा देंगे, और पीड़ित ने अपने घर पर कई सीसीटीवी कैमरा भी लगाए थे ताकि नेताजी खुद को सुरक्षित रख सके। और नेताजी हर समय अपने परिजनों को बोलता रहता था कि गेट पर कोई मारने आया है, गेट पर चेक करो, कोई मुझे मारना चाहता है। यह भी एक सिजोफ्रेनिया का एक आदर्श उदाहरण है। सिजोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वास्तविक और काल्पनिक वस्तु में अंतर नहीं कर पाता। कई बार तो वो यूं ही खोया खोया रहता है और सामाजिक परिस्थितियों में वह तय नहीं कर पाता कि उसे क्या रिस्पॉन्स देनी है। उदाहरण के लिए कहूं तो कुछ घटना कुछ अलग हुई है और सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति का रिस्पॉन्स या व्यवहार अलग होगा। अगर मैं अभी की घटना देखूं तो हाल में ही एक्ट्रेस तनिषा शर्मा ने खुदकुशी कर ली। 20 साल की टैलेंटेड एक्ट्रेस इस दुनिया से को अलविदा कह दिया और लोग हैरत में हो गए। बाद में एक बात सामने आई कि तनिषा शर्मा डिप्रेशन से जूझ रही थी। यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे मामले फिल्म इंडस्ट्री में देखे गए हैं। अगर बात बॉलीवुड की जाए तो कई फिल्म भी सिजोफ्रेनिया के ऊपर बनी है, जिसमें से एक फिल्म है बिपाशा बसु की, और फिल्म का नाम है मधोसी। कोंकणा सेन ने भी एक फिल्म किया है, फिल्म का नाम है 15 पार्क एवेन्यू। सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक बीमारी को इन फिल्मों में दिखाया गया है। बिपाशा बसु के मधोसी फिल्म में दिखाया गया है कि वह कल्पना की दुनिया में इस कदर जीने लगती है कि उसे लगता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। बिपाशा बसु अपने बॉयफ्रेंड को खूब चाहती है और बिपाशा बसु अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए अपना जान भी देना चाहती है। इससे अजीब तो कोंकणा सेन की मूवी 15 पार्क एवेन्यू में दिखाया गया है, जिसमें मिताली अपने कल्पनाओं में इस कदर खो जाती है कि उसे लगता है कि वह अपने एक्स मंगेतर जयदीप की पत्नी है
और उसके 5 बच्चे हैं और वह इसी पते में अपने बच्चों और पति के साथ रहती है, जबकि असल में उसकी शादी नहीं हुई होती है। आइए जानते हैं कि क्या है सिजोफ्रेनिया। आप लोग तो जानते ही होंगे, हर व्यक्ति कुछ हद तक कल्पना में जीता है और कुछ तो कल्पना ही करते रहता है। कई बार लोग कल्पना की दुनिया में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि उन्हें कल्पना और वास्तविकता के बीच कोई अंतर समझ में नहीं आता। वे कल्पना को ही सच मानने लगते हैं और अपने मन में खुद की एक नई दुनिया बना लेते हैं और उसी दुनिया को सच मानने लगते हैं। एक घटना है छत्तीसगढ़ राज्य की, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में एक तांत्रिक ने दावा किया था कि वह अपने विधानसभा के क्षेत्र को या लोगों को तंत्र शक्ति से बांध दिया है। वह तांत्रिक अपने प्रिय नेता को चुनाव में जिताना चाहता था और उसी के लिए उसने दावा किया था कि उसने पूरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अपने तंत्र शक्ति से बांध दिया है। विडंबना देखो, जिस मंत्री को वो जिताना चाहता था उसी मंत्री ने उस सिजोफ्रेनिया से पीड़ित तांत्रिक के साथ फोटो खिंचाई है। ऐसा नहीं है कि सिजोफ्रेनिया की घटना सिर्फ अविकसित या विकासशील देशों में होता है। कुछ सिजोफ्रेनिया की घटना विकसित देशों में हुआ है। यह घटना 1978 की है, जो बहुत ही भयानक है। 1978 में दक्षिण अमेरिका के जोन्स टाउन में 918 लोगों ने जेम्स जोन्स नामक एक क्राइस्ट के फॉलोअर और एक धर्म गुरु के साथ अपनी जान दे दी। 918 लोगों ने एक ही मानसिकता से ग्रसित थे और सभी लोगों ने अपनी जान दे दी। 2013 में राजस्थान में भी एक ऐसी घटना हुई थी। 2013 में राजस्थान में शंकर जी से मिलने के लिए 8 लोगों ने मिठाई पर जहर मिलाकर खा लिया था। मानव मस्तिष्क में डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो दिमाग और शरीर के बीच तालमेल बैठाता है। कई बार डोपामाइन केमिकल किन्हीं वजहों के कारण जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तब सिजोफ्रेनिया की समस्याएं पैदा होती है। सिजोफ्रेनिया के कई कारण हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख कारण के संबंध में। इसमें पहला कारण है जेनेटिक इनहेरिटेंस। अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी सिजोफ्रेनिया की शिकायत नहीं रही है, तो किसी भी सामान्य इंसान के लिए यह बीमारी होने की संभावना 1% से भी कम है। अगर किसी के माता पिता को यह बीमारी हो जाए तो संतान को सिजोफ्रेनिया होने की खतरा 10% तक बढ़ जाता है। अगर आपके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होता है तो सिजोफ्रेनिया हो सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जिसे डोपामाइन कहा जाता है। अगर डोपामाइन में असंतुलन आ जाए तो सिजोफ्रेनिया हो सकता है। एक अन्य न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे सेरोटोनिन के नाम से जाना जाता है, जिसका रोल भी डोपामाइन की तरह ही शरीर को संतुलित करना होता है। अगर सेरोटोनिन में भी इम्बैलेंस हो जाए तो सिजोफ्रेनिया हो सकता है। पारिवारिक रिश्तों या फैमिली रिलेशनशिप की वजह से कुछ मरीजों ने यह जरूर बताया कि परिवार में टेंशन होने के कारण उनकी सिजोफ्रेनिया की समस्याएं और बढ़ जाती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों के जन्म से पहले अगर मां तनाव में रहे या फिर मां को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चे में सिजोफ्रेनिया होने का चांस बढ़ जाता है। कई बार तनाव में होने के कारण सिजोफ्रेनिया के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। असल में ज्यादातर मामलों में सिजोफ्रेनिया का असली लक्षण प्रकट होने के पहले कुछ अन्य लक्षण भी प्रकट होते हैं। जैसे सिजोफ्रेनिया होने के पहले व्यक्ति बुरा व्यवहार करने लगता है, व्यक्ति में बेचैनी आ जाती है और सिजोफ्रेनिया होने के पहले व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता या ध्यान केंद्रित करने में समस्याएं होने लगती है। कई बार नशीले पदार्थों की सेवन करने की वजह से इंसान को सिजोफ्रेनिया हो सकता है। इन ड्रग्स में मैरिजुआना और एलएसडी की नशा करने वाले को सिजोफ्रेनिया होने की खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप गांजे का सेवन करते हो तो सिजोफ्रेनिया की बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। कुछ रिसर्चर मानते हैं कि कुछ दवाएं जैसे स्टेरॉइड या स्टिमुलेंट्स के सेवन से भी मानसिक बीमारी हो सकती है। भारत में सिजोफ्रेनिया से जूझ रहे मरीजों की संख्या लगभग 40 लाख है। इस बीमारी में इलाज नहीं करवाने वाले लोग लगभग 90% लोग हैं और 90% लोग इसलिए इलाज नहीं करवाते क्योंकि उनमें गरीबी और जानकारी के अभाव है।
और वे हॉस्पिटल को जाने से बचना चाहते हैं। सिजोफ्रेनिया को समझना जरूरी है, इसलिए सिजोफ्रेनिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग प्राइमरी स्टेज है, जो सिजोफ्रेनिया होने के पहले की अवस्था है, और दूसरा है सिजोफ्रेनिया होने की बाद की अवस्था। सिजोफ्रेनिया होने के पहले की अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो वास्तविक और कल्पना के बीच का अंतर समझता है। यह शुरुआती अवस्था होता है, लेकिन दूसरे स्टेज में सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो जाती है, जिसमें व्यक्ति वास्तविक और कल्पना के बीच फर्क करना भूल जाता है। आइए जानते हैं कि क्या है इस बीमारी के संकेत। इस बीमारी में अलग अलग लोगों को अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। सिजोफ्रेनिया के मरीज में कुछ भी करने की इच्छा लगभग खत्म हो जाती है। सिजोफ्रेनिया के मरीज डेली या रोजमर्रा की जो भी जरूरी काम है, जैसे कपड़ा धोना, खाना बनाना या अन्य घरेलू काम को टालने लगता है। सिजोफ्रेनिया का मरीज अक्सर खुशी और दुख में फर्क महसूस नहीं कर पाता। वह ज्यादातर भावनाओं के प्रति उदासीन बना रहता है। जब सिजोफ्रेनिया के मरीज सामाजिक रूप से खुद को अलग थलग कर लेता है तो उसे अक्सर ऐसा लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना या मार डालना चाहता है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री परवीन बाबी को सिजोफ्रेनिया के इसी लक्षण की शिकायत थी। सिजोफ्रेनिया के मरीज को दिखाई देने वाले मायावी दृश्य या भ्रम इतने असली होते हैं कि उसे यकीन नहीं होता कि वह बीमार है। वह साइड इफेक्ट की डर से दवाएं खाना भी बंद कर देता है। सिजोफ्रेनिया की मरीज की ध्यान केंद्रित करने में, चीज़ों को याद करने में या भविष्य की योजना बनाने में या जिंदगी को फिर से शुरुआत करने की क्षमता कम होते होते लगभग खत्म हो जाती है। बीमारी के चरम पर मरीज दूसरों से बात करने में असमर्थ होते हैं या दूसरों से बात करना बंद कर देता है। सिजोफ्रेनिया की बीमारी का इलाज संभव है। मनोवैज्ञानिक इस बीमारी के इलाज के लिए काउंसलिंग, साइकोथेरेपी या अन्य थेरेपी के सेशंस की मदद लेते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से सिजोफ्रेनिया के लक्षण को ठीक करने में मदद मिलती है। सही इलाज मिलने पर सिजोफ्रेनिया के मरीज जल्दी स्वस्थ होकर सामान्य जिंदगी बिता सकते हैं। आशा करता हूं कि सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।